आप पढ़ते हैं डेसिमल। डेसिमल को कितने भाग में बांट दिया गया इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए डेसिमल को बांटा गया किस में, 7 दशमलव और बांटा गया आसान दशमलव। 7 दशमलव को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं और आसान दशमलव को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया कि अंत हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है ना। यानी कि एकागो मारपीट होता है ना, तो कहता है वो लड़का एकदम शांत हो गया है। शांत हो गया का मतलब कौन चीज़ हुआ, वो लड़का एकदम था ना मारपीट में एकदम खूब बढ़िया था, लेकिन वो शांत हो गया, यानी कि अब मारपीट छोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, है ना। तो वही टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ कि किसी अंत हो जाना, ख़त्म हो जाना। कोई दिक्कत है? हाँ, जैसे कि हम आज ही अभी पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कल से हम पढ़ाना बंद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, समझ गए ना। यानी कि हम ख़त्म कर देंगे तो हम कौन चीज़ में चल जाएंगे, टर्मिनेटिंग। यानी कि हम जैसे कि लड़का आ रहा है तो इसको हम टर्मिनेट कर देते हैं, कहेंगे कि कल से तुमको हम टर्मिनेट कर देते हैं, यानी कि कल से हम तुमको लिए यहाँ पे बंद कर देते हैं। अब ये तुमको लिए यहाँ पे क्लास नहीं चलेगा, या आप समझ गए ना, आप लोगों के लिए हम क्लास कल से बंद कर देंगे या ख़त्म कर देंगे, समझ गए ना। यहाँ समझ गए ना, जिसका अंत हो जाए उसको कहेंगे शांत, जिसका अंत नहीं हो उससे कहेंगे आसान। जिसका अंत हो जाए, जो ख़त्म हो जाए, जो मर जाए, उसको क्या कहेंगे, शांत। और जो नहीं मरे अशांत, पागल। पागल मरता है, अब ऐसा नहीं कि अब सोच लेना कि नहीं मरेगा, माने कि कौन सी है, अशांत। माने एकदम नहीं कहता एकदम अशांत है, इसका माइंड अभी शांत नहीं है। शांत माने खत्म, एकदम कंट्रोल में आ जाना, लिमिट में, समझ गया ना। अशांत माने कोई लिमिट में नहीं, अनलिमिट में, समझ गया ना। कुछ भी हो सकता है आगे की ओर, ठीक है ना। अशांत माने जिसका ख़त्म अंत ना हो, जिसका अंत ना हो। शांत में जिसका अंत हो। कोई दिक्कत है यहाँ समझने में? नहीं ना। आगे पढ़ेंगे फिर आसान दशमलव 2 प्रकार का होता है। पहले तो देखिए इसको हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। आइए चलिए तब आगे देखिए। तो जिसका अंत हो जाए उसको कहेंगे शांत, जिसका अंत नहीं हो उसको क्या कहेंगे, अशांत। कोई दिक्कत? देखो 0.5 इसका मतलब है, 0.5 आया है, दशमलव का मतलब है कि एक के अंक के बाद यह कट गया था, समझ गए ना। यह भी कट गया था, यानी अंत हो गया था। देखिए कैसे, ये अगर भिन्न के रूप में होगा तो कैसा होगा, 5/10 होगा। एक दशमलव के लिए 1 0 है, तो इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 1/2 का मान 0.5, भाग दे के आप लोग देख लीजिए। अगर इसको लिखेंगे तो 87 या बट्टा क्या लिख देंगे, 00। क्यों लिखेंगे, काहे कि यहाँ पे डबल अंक पे है दशमलव, तो समझ रहे हैं ना। अगर मानो कि यहाँ पे 6 है, ठीक है ना, तो टोटल अंक लिख दो 326। और कितने जीरो होगा नीचे, 1 2 3 ठो जीरो। समझे या नहीं समझे? शांत होने के बहुत बेहतर ट्रिक यहाँ पे सूत्र है, 3 ठो है, इसको याद रखिए। इससे दुनिया का कोई भी डेसिमल में आपको पूछेगा, भिन्न में रहे चाहे डेसिमल में रहे, आप तुरंत बता दीजिएगा कि ये शांत है या अशांत है। देखिए कैसे बनाना है, जो जैसे कि हम 5/7 लिखे हैं, शांत दशमलव होने के शर्त क्या है कि कोई भिन्न या कोई संख्या, समझ गए ना, कोई भिन्न या कोई संख्या किसके रूप में हो, p/2 के पावर m, p/2 के 5 के पावर n, या p/2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में हो, तो वो कौन सा दशमलव होगा, शांत दशमलव। कौन सा दशमलव? कोई दिक्कत? अगर मान लो कि ये भिन्न में नहीं रहेगा, इस टाइप से रहेगा, तो इस टाइप से हमको करके देखना होगा। इसको हम p हटा लेंगे तो इस टाइप में बना लेंगे, जैसे कि 2 के पावर m होगा, सिर्फ होगा ना 5 के पावर n, तो ऐसा नहीं मिलता है, ज़्यादा करके ये भिन्न वाला मिलता है, ठीक है ना। आप देखिए हम चेक करते हैं, 5/7 बताओ, 7 है किसी में, एक सिर्फ 2 है और 5 है, 2 है और 5 है, 7 है यहाँ पे नहीं है ना। यह कौन सा होगा, आसान दशमलव। आसान दशमलव के लिए हम a लिख देते हैं, ठीक है ना। आसान दशमलव के लिए a लिख दिए। 8/2, पहले तो हम इसको काटेंगे, भर मतलब काटो, तो 2 का 2 और 2 चौका 8, कितना आया देखो यहाँ पे ध्यान से, हम हल करते हैं नीचे लेके, और 2 ना है 2। देखो ऐसे हम देखते मात्र कैसे बताएंगे, तुरंत बताना है कि एकदम शांत है या नहीं है। देखो नीचे 2 है, 2 वाला मिल गया,
ये आसान दशमलव है। बिना काटे खूटे देख के बता देंगे ना। तो ये कौन सा दशमलव? शांत दशमलव। काट के बनाना होगा तब 2 चौका 8। ये क्या आया है मेरा? 4 आया ना। अगर हम 4 को देखो हमको शांत है या अशांत है कैसे चुनेंगे? तो हमको 2 के पावर n के रूप में है ये, है ना। कैसे होगा 2 के पावर? तो 2 गुने 2 होगा ना, तो यानी 2 का स्क्वायर। देखो मिला ना, यानी n का वैल्यू 2 आ गया। 2 तो है, समझ गया ना? समझा या नहीं समझा? ये समझ गया ना। अगला देखो 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। कटेगा तब काटेंगे, नहीं कटेगा तो मतलब भी नहीं है। देखो नीचे में 2 और 5, देखो 2 और 5 मिला ना, 2 5, इसका फॉर्मूला लेगा। तो यह भी शांत दशमलव। समझ रहे हो या नहीं? समझते हो ना। ई वाला को देखो तनिया ध्यान से, क्या है? 32/120। काटो तो 32 है, तो कैसे कटेगा? चरका से कट जाएगा, 4 × 8 32, 8 का से भी कट जाएगा। 8 चौका 32, अच्छा 16 से कट जाएगा। सरस्वती बोलो तर से नहीं कटेगा, 16 से 8 के से काटो। 8 चौका 32 और 8 से 15 में कटेगा ना, 15 8 20 से। अब बताओ ये क्या बचा? 4/15। अगर हम 15 को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? 3 और 5 में। अब बताओ इस तीनों फॉर्मूला में कोई है 3 और 5? 3 5 नहीं है, 5 है पर 3 नहीं है। तो 3 आकर गड़बड़ा दिया, 3 आकर कौन सी कर दिया? गड़बड़ा दिया। तो ये हो जाएगा अशांत दशमलव। क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव। समझे या नहीं समझे? अब नहीं, अगर इच्छा है कि नहीं कैसे है हमको बनाना है, कोई बात नहीं। 15 से भाग दो 4 में, काटते रहो, कभी कटेगा ही नहीं। समझ गया ना। दशमलव के बाद और आपको बचते चल जाएगा। समझा या नहीं समझा? समझ गया ना। तो दशमलव के बाद पूरा का पूरा नहीं कटेगा और आते चल जाएगा, आते चल जाएगा। समझ गया ना। तो कौन सा दशमलव? अशांत दशमलव। समझे या नहीं? शांत अशांत चुनने के लिए अब चलो इतना पहले नोट कर लो। आगे है और ये वाला है ना। अच्छा इसको भी बना लेते हैं। देखो 326/1000। तो दिमाग लगाओ ना, 1000 जीरो कैसे आता है? जीरो कैसे आएगा? हो सकता है 2 रहे 5 रहे तभी ना जीरो आएगा, या तो जीरो रहे। जीरो तो आएगा तो जीरो होगा ही, टोटले को जीरो कर देगा। लेकिन इतना तो कन्फर्म हो गया कि वो अंक सबसे पहले पक्का आया होगा 2 5, तब तो 5 दूनी 10 जीरो बनाया है। बताओ तो 5 और 2 के अलावा छोड़ के, जैसे कि 2 के गुणज मत लेना, 2 के गुणज लेंगे 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 5 से गुना करेंगे तो एकदम 10 बनेगा। और नहीं तो बताओ 5 के छोड़कर किसी संख्या से गुना करो, 5 और 0 कर छोड़कर किसी संख्या को गुना करो, जीरो बताओ तो ला के हैं? 5 और 0 कर छोड़ दो, अब बाकी किसी संख्या को गुना करो, अब बताओ कि ये 0 आ जाता है अंत में। बताओ 5 0 कर छोड़कर आएगा कोई ऐसा अंक संख्या आएगा? नहीं आएगा। हमको इससे पता चला कि यहाँ पे 0 0 है, यानी कि शांत दशमलव होगा। क्यों होगा? क्या कि इसमें पक्का 2 और 5 आया है। कौन कौन आया है? 2 और 5। तो यह भी शांत दशमलव। समझ रहे हो या नहीं? ये तो समझ गए। चलो इतना नोट कर लो, पहले नोट करके लिख लेना। चलिए देखिए इसमें बताइए जल्दी जल्दी, शांत है या अशांत है? सबसे पहले हम इसको तो भिन्न के रूप में आराम से लिख देंगे। 57/100, 57/100। अब बताओ ये वाला शांत है या अशांत है? 8/170। तो दिमाग लगाने का चीज़ है। 8/170। जीरो कब आया होगा? जब 5 और 2 आया होगा, तभी तो जीरो लाया है। 5 दूनी 10, यानी कि यह भी होगा शांत दशमलव, है ना। इसको तोड़ें तो बन जाएगा 14 5 70 होता है ना। तो 14 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 7 14 नहीं होगा शांत दशमलव, अशांत दशमलव। हाँ देखो कैसे होगा। 170 है ना, तो हम इसको 14 5 तोड़ सकते हैं 70। फिर 14 तो भी हम तोड़ सकते हैं 7 गुने 2 गुने 7। तो 2 5 तो आके 0 कर ही दिया, लेकिन 7 कहाँ से आ गया? हैं? अच्छा यहाँ ध्यान देखो 170 है ना। हैं? तब तो अभी 14 5 70 हुआ, फिर 70 गुने हमको 10 भी तो करना होगा, और 10 करेंगे तो फिर 2 और 5 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। अरे तब पर भी तो बात वही है। हम अगर काटेंगे तो देखो ध्यान देखो कट जाएगा। 2 का 2 और 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8 कटा ना। तब पर भी नीचे हमको 7 आ ही जाता है, यानी कि यह अशांत दशमलव।
कोई दिक्कत किन्हीं को? ए बैल, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाओ। 32 और 625 है, 7.5 5 के देखो होगा 625 किसका? 25 का स्क्वायर, तो यानी 5 का 4 दा, 5 का पावर 4। अरे 625 को लिखेंगे 5 का पावर 4, 5 5 25 25 होगा ना? 7 है ये भी। इसको हम करके देखते हैं शांत है या अशांत है। पहले तो मन भर इसको काटो। कैसे काटेंगे? 3 तिया 9, 3 दूनी 6, दुक्का 2, 2 दूनी 4, तो 4 8 32। अब ऊपर में 8 तिया 24 और नीचे में 5। हमको ऊपर से मतलब है नहीं, नीचे देखेंगे 5 आया ना, यानी कि रूल पे है, तो यह शांत दशम। बताओ कोई दिक्कत किन्हीं को चुनने में? हैं इस टाइप से कितनों रहेगा तो कोई दिक्कत? चलो इतना नोट कर लो, अब आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आ जाइए, अब पढ़ते हैं अशांत दशमलव। अच्छा, अशांत दशमलव, ध्यान से देखना। हम शांत दशमलव को हम भिन्न संख्या भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? भिन्न संख्या। इसी को हम कहते हैं, क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। क्या कहेंगे इसको? परिमेय संख्या। क्यों कहेंगे? देखो 0.5 अगर लिखे हैं तो इसको तो हम लिख सकते हैं ना 5/10, यानी कि भिन्न के रूप में लिखे या नहीं लिखे? लिख दिए ना। तो जिसको भिन्न के रूप में लिख लेंगे उसको हम कहेंगे परिमेय संख्या। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। तो आ जाओ, तो हमको यहाँ देखो टर्मिनेटिंग में भी परिमेय संख्या होगा और इधर अशांत दशमलव में भी परिमेय संख्या होगा। समझ गए ना? यानी कि इसमें भी परिमेय होगा, इसमें भी परिमेय होगा, तो दोनों हम समझते चलते। आ जाओ। अच्छा, पाई एक अपरिमेय है कि परिमेय संख्या? पाई क्या है? परिमेय या अपरिमेय? पाई एक अपरिमेय संख्या है। जब का पाई का मान 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। कोई दिक्कत यहाँ? चलो अब वो छोड़ो, आगे मिलेगा, पढ़ेंगे आगे, इसी में पढ़ना है। आ जाओ। अशांत आवर्ती दशमलव, देखो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट अभी तुरंत पढ़े थे। टर्मिनेटिंग के मतलब अंत हो जाना। नन माने नहीं, टर्मिनेटिंग माने अंत, नहीं अंत हो, नहीं खत्म हो। समझ गया ना? जिसका अंत नहीं हो, जिसका खत्म नहीं हो, उसको हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझते हो या नहीं? हैं? ये अमर है। हाँ ये अमर है, सही लड़का सही बोला। बैल कही कि ये अमर है कि अमर है? हाँ चलो कन्फ्यूजन में नहीं जाओ, अब डायरेक्ट यहाँ समझो कि हम पढ़े थे इधर टर्मिनेटिंग यानी जो ख़त्म हो जाता हो, जो ख़त्म नहीं होता हो। समझ गया ना? अब देखो जो ख़त्म नहीं होता हो, ध्यान से इसी में पढ़ेंगे। जैसे कि 0.3 पर रेकरिंग है ना, तो ध्यान से देखना। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? पूरा 3 के 3 लिख देंगे ना। जितना अंक है वो पूरा अंक ऊपर लिखिए, ठीक है ना? रेकरिंग कितना पर है? देखो 1 पे 3 पे हम 1 9 देंगे, आंसर हो गया मेरा। कोई दिक्कत? अगर आपको काटने की इच्छा है तो काटिए इसको। 3 का 3 और 3 तिया 9, लो 1/3। अब देखो इसको कितनों भाग देते जाओगे, देते जाओगे, देते जाओगे, नहीं कटेगा। जैसे कि 3 से भाग देते हैं 1 में, 0 पहले दे दिए, दशमलव तो 1 0 भागा, समझिएगा। हाँ तो 3 तिया 9 1 3, अच्छा दशमलव दिया हुआ है तो 1 0, फिर 3 तिया 9 1, ये कट रहा है वैसे को वैसे, यानी कि जो प्रक्रिया ऊपर हुआ वही प्रक्रिया नीचे आ रहा है, यानी नहीं खत्म होगा। इसका मतलब हम लिख देंगे ना 1/3 का मतलब क्या? 0.3 पर रेकरिंग, यानी कि ख़त्म नहीं हो रहा है। बार बार कौन आ रहा है? 3 3 3 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? किन्हीं को कोई दिक्कत? समझ रहे हैं आप? हेलो, आइए दूसरा को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा। पूरा अंक क्या है? 43 है ना? पूरा 43 है। कितने पर रेकरिंग है? 2 ठो पे। तो हम क्या करेंगे? 2 ठो 9, आंसर। काटता है तो काटिए, नहीं करता है तो छोड़ दीजिए। समझे कि नहीं? अमकी एग्जाम में पूछा हुआ था, ऑब्जेक्टिव में 0.57 पे रेकरिंग था ना, इसका मान बताइए। समझ गया ना? तो क्या है? भारी है। टोटल का टोटल लिखे और कितना? 2 गो रेकरिंग का है, काहे कि 2 गो पर रेकरिंग है। हैं? समझ रहे हो ना? तो देखो तो बुआ काटेंगे तो कट जाएगा, नोके से काटो ना,
9 का से 19 का से 3 का से 3 केस करता है तो 19 या 97, यानी कि 3 गुना 19 करो 57, और 3 का करो तो 33, यानी कि कितना आया आंसर 19 बटा। बताओ किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? इतना पहले नोट करो तब इसको बताएंगे, इतना नोट करो। चलिए हाँ, बैल कहीं के लफुआ कहीं के। अब इधर नंबर लिखाएगा, मोबाइल नंबरे लिखा लेना या 3-4 गो, भविष्य में जितना नंबर चेंज करेगा सब नंबर लिखा लेना। हाँ हाँ, शर्ट खोल के चलते रहना। आ जा इधर बान मारेगा तो मोबाइल नंबर पर नहीं लगेगा, बैल कहीं के। हाँ, आ जा इधर, देखो ध्यान से, ये वाला था आसान था, इसको तो अब बना लेंगे आराम से। कितनों अंक पे रेकरिंग रहेगा, कोई दिक्कत होगा? टोटल अंक ऊपर लिखेंगे, अब बाकी कितने पर रेकरिंग है उतना 9 नीचे लिखेंगे, कोई दिक्कत है? हाँ, जैसे कि एक और लिख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। चलो हम लिख दिए 0.876, इस तीनों पर रेकरिंग। बताओ क्या होगा? 576 टोटल। अब बताओ कितना 9? 3 ठो 9, कोई दिक्कत हुआ? अपने हम बतिया लो, पहले भर दम बतिया लो, और जो नहीं बोले उसका मार के पूछो कि बतियाबो अभी। अब इधर उसी तरह से हमको यहाँ पे देखो ये टोटल। अच्छा, इसका फॉर्मूला यहाँ से लिखते चलना, लिखा दे फॉर्मूला। आ जाओ ना, पहले फॉर्मूला लिख लेते ध्यान से। सूत्र एकदम बउआ याद करना, इसके लिए हम बता रहे हैं उधर वाला के सूत्र है, ठीक है ना? अगर ए बी रहे, ठीक है ना, देखो ध्यान से, ए लड़का 0.A पर रेकरिंग रहे तो इसको हल करेंगे। एक रेकरिंग के लिए 1 ठो 9, एक रेकरिंग के लिए 1 ठो 9, तो हम इसको हल करेंगे A/9। कोई दिक्कत? एगो रेकरिंग था तो एगो 9। ध्यान रखना 0.ABC आज दूगो पर रेकरिंग, तीनों पर रेकरिंग, हम क्या करेंगे ABC अकेगो रेकरिंग। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? अगला, अगर हम तीसरा फॉर्मूला लिखेंगे 0.572 है ना, 1 ठो पे ले देते हैं। चलो 7 पे दिए रेकरिंग, 1 ठो पे नहीं दिए रेकरिंग, ठीक है ना? ए लड़का इधर देखो। अच्छा, ए बी में हम बता रहे हैं, अभी फॉर्मूला बता रहे हैं ए बी। अगर हम बी पर रेकरिंग दिए, ए पे नहीं दिए, बहुत ईजी, समझो यहाँ ध्यान से। हम कुछ भी तो नहीं करना है इसको, ए बी तो लिखेंगे टोटल, लेकिन ए पर नहीं है ना रेकरिंग, नहीं है ना, ए को घटा लेंगे। अब बट्टा में एगो 9, एगो रेकरिंग ले एगो 9, आ कितने पर रेकरिंग नहीं है? 1 ठो पे, तो 1 ठो हम देंगे 0। कोई दिक्कत? ये बैल मच्छर कहीं के, इसको रोज यही बखत बैल मिटाइयो गया। चलो नोट करो, इतना समझो ना? अरे समझा या नहीं समझा? 1 ठो और अगर हम देते हैं 0.ABCD, इस 2 ठो पे रेकरिंग दिए, देखो 2 ठो पे दिए रेकरिंग। हल करेंगे तो कैसे होगा ये वाला? ध्यान देखो, हम लिखेंगे ABCD और घटा देंगे कौन? AB घटा देंगे, काहे कि AB पे रेकरिंग नहीं है। अब पूरा का पूरा लिखेंगे कितना? 2 पे रेकरिंग है, 2 ठो पे तो 2 गो 9, और कितने पर नहीं है? 2 गो पर तो 2 गो 0। कोई दिक्कत? ये ट्रिक है, सूत्र हुआ इसका। अगर देखो 1 ठो और A.BC लिख देते हैं, BC है ना, इस पे रेकरिंग है। अब इसको हल करके बताओ क्या होगा? तो बहुत ईजी है, इसको हम लिखेंगे ऐसे, हल करेंगे -A और प्लस हो जाएगा BC, ठीक है ना? ऐसे ही होगा। चलो तो अब आगे देखते हैं, इसको नोट करना है, पहले इसको नोट कर लो तब आगे देखेंगे। चलिए देखिए, तो अब इसी तरह से यहाँ पे देखो, अभी तुरंत हम सूत्र आपको बताए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको टोटल के टोटल लिखेंगे ना, 876 लिखे ना, 76 रे 74 73, देखो इधर 876 लिखे ना टोटल। कितने पे रेकरिंग नहीं है? 8 पे नहीं है ना, हम 8 इधर माइनस करेंगे, और टोटल कितने पे रेकरिंग? 2 ठो पे तो 2 गो 9, 1 ठो पे नहीं है तो 1 गो 0। कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना? अब इसको हल करो, घटा लो ना, तो 16 में से 8 गया तो 8, आई 6 के 6, आई 8 रहेगा रे 8, अब बट्टा में
90। काटना है तो काटो, नहीं काटना है तो छोड़ो, आंसर हुआ। ठीक है ना, आपको काटने आता है ना, दुक्का तिनका जोश करता है, काटो। इतना को मिटाते हैं तब ऊपर लिखेंगे, पहले इसको भी आप नोट कीजिए। चलिए तब आगे देखिए, एक आध और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको ख़त्म करना है जल्दी। ये टोटल अभी टोटल बताए ऐसा टाइप का कि जितना है टोटल को लिख दो, लिख देंगे टोटल क्या होगा 8 7 5 2। कितने पर रेकरिंग नहीं है बताओ, 5 7 8 नहीं है ना, तो घटा देंगे 8 7 5। पूरा का पूरा कितना पर रेकरिंग, 1 तो 9 होगा या नहीं, जितने पर रेकरिंग उतना 9। अब बताओ कितने पर नहीं है, 1 2 3, 3 गो ना, 3 गो 0, 1 गो 2 गो 3 गो 0, घटा लो, नीचे लिख दो, हो गया आंसर। समझे या नहीं समझे, अरे घटाना नहीं आता है, घटाओ, हो गया आंसर। अब देखो ध्यान से, इसको बनाना है, नीचे वाला को टोटल का टोटल लिखो, 8 1 2 8 डबल 1 है ना, 1 2 6। अच्छा बताओ कि कितने पर है रेकरिंग नहीं है, 2 ठो पे नहीं है ना, ये दोनों को हम घटा देंगे 8 1, और नीचे में कितने पर रेकरिंग है 3 ठो, 3 गो 9। किन्हीं को दिक्कत, अच्छा तो के गो बचा, 1 गो 2 गो, 2 गो ना नहीं है, ये दोनों पर दे दो, घटा लो, और नीचे इतना दे दो, काटने की इच्छा है तो काटो, और नहीं काटने को हुआ तो आंसर। कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना, अरे कि हम हल कर दे, बोलो ने, कुछ बोलबो नहीं करता है, रहने दे। कल जो खाली बैल बोला कि नहीं हल हुआ आ जाओ हैं। देखो अभी इधर ध्यान से, अब बच्चा हमको ये वाला मैथ, इसको देखो, दशमलव के पहले है जी 10 रेकरिंग है ना। अब इसको देखकर तो दिमाग खराब होगा कि बताओ कैसे बनेगा। A to Z अधिकतर स्टूडेंट होगा जो नहीं बना पाएगा ये वाला, नहीं तो देखना एक आध गो साथ में जो रहता है पढ़ता है उसको देना इस टाइप से मैथ, आ कहना कि हल करो, ई वाला मत देना, ई वाला बता देगा, एकदम बता देगा, ई वाला सब ई वाला रटले रहता है, ई वाला नहीं बना पाएगा, आ ई वाला तो साफे नहीं बनाएगा, समझ गया ना। अब एक आध गो बना भी देगा, जो ठीक से बनाया होगा मैथ बना देगा, हवाई जहाज़ पर चढ़े वाला नहीं बनाएगा। देखो ध्यान से, हम इस ई क्या है दशमलव के पहले है रेकरिंग, इसका मतलब हम समझेंगे कि माइनस में, कौन चीज है माइनस में, तो अच्छा हम देखो लिखेंगे इसको -3, अच्छा प्लस कर लेंगे इसको 0.57, समझा ही नहीं समझा, अरे हम 3 रुपया निकाल लिए तो बचन रे 0.57 है, आई रेकरिंग देख के बता रहा था कौन सी कि ये जो है माइनस में है, कौन सी में है माइनस में है। तब बताओ कोई दिक्कत है, 3 रुपया में से 57 पैसा देते हैं, देखो घटाना है 3 रुपया में से कितना पैसा 57 पैसा, घटाबो तो 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया तो 4 दशमलव, ये 2 के 2 रेकरिंग के रेकरिंग, समझा या नहीं समझा। तो इसका हल मेरा हुआ 2.43 हुआ या नहीं। अब कोई पूछेगा कि नहीं इसको बताओ रेकरिंग में, किसको हम बताओ रेकरिंग में, अभी जस्ट तो बताए हैं कि जब रेकरिंग था तो माइनस किए थे, तो इसका भी तो इसी टाइप से हो जाएगा रेकरिंग में, क्या होगा 2 के रेकरिंग 0.43 हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ है। और जब इसको हम तोड़ के लिखेंगे तो इसी तरह से लिखे लें और लिखेंगे, चलो आंसर हुआ, नोट करो तो हाँ बैल कहीं के। एक और बता देते हैं इसको भी, चलो नोट करो, हम ये भी बता देते हैं, चलो देखो तो चलिए देखिए इसको भी बदलिए, इसी तरह से है जो बनाए है ना, अच्छा यही ये वाला बनाए ना, ये लड़का देखो अगर हम इसको तेने बढ़ा लेते, क्या करते बढ़ा लेते, बताओ बढ़ा लिया है ना 24 कर दिया, इसका मतलब क्या होगा बउआ कि -24.87, और इसको अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो 24 प्लस 0.87 होगा या नहीं होगा। तो कौन सी बतिया रहा है, कौन बतिया रहा है, अरे देखो यार इधर देखो, तो 24 रुपया है 0.00 पैसा हम कर लेते हैं, टोटल का लिखो 0.87, इधर नहीं कुछ तो 0 ऐसे नहीं लिखते, घटाते दशमलव ला, 10 में 7 गया तो 3, 9 में 7 गया तो 1 दशमलव, आई 3 के 3 का कि 1 तो इधर दे दिए थे ना, आई 1 बचेगा ना 1, और दशमलव के माइनस है ना, माइनस दे दो, आ गया आपका आंसर है -13.13 आया आंसर।
कहेगा कि इसको रैकरिंग में बदल के बताओ, तो हमको क्या दिक्कत है? हम लिखेंगे 1 दशमलव इतना पर रैकरिंग 0.13 हुआ या नहीं हुआ? अरे जो माइनस में उसको रैकरिंग में लिखो, दशमलव के पहले वाले को। चलो इतना समझ गए हो ना, अब आगे बढ़ते हैं। नहीं समझे? हाँ, अब आगे बढ़ जाता है, वो खत्म हो जाएगा। चलो देखो इतना तक तो हो गया आप कंप्लीट। अच्छा यहाँ समझा ना? अरे जो माइनस है ना, इसको हटाइए, माइनस को यही उठा के ऊपर रैकरिंग कर दीजिए, हो गया। चलो अब देखो हम पढ़ना है नॉन रिपीटिंग, नॉन डेसिमल, नॉन रिपीटिंग, नॉन रैकरिंग, नॉन डेसिमल को पढ़ना है रे। यहाँ पे देखो नॉन कौन बोलता है रे? देखो इधर, देखो इधर ध्यान से क्या करना है। जो यही चीज़ है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, इसी तो दो भाग में तोड़े हैं। तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, इसको तोड़ेंगे तो होगा नॉन रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। समझ गया ना? यानी कि इस पर रैकरिंग होगा। देखो ये 0.573 डॉट 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 हुआ ना। बताओ यहाँ रैकरिंग कहाँ पे हम दिए हैं? कहीं पे दिए हैं? नहीं दिया ना। इसका मतलब है कि ये नॉन रैकरिंग वाला है, इसका अंत नहीं हुआ है, ये बार 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 कुछ ना कुछ आते गया है यहाँ। समझे या नहीं समझे? बताओ इसको जब हम तोड़ेंगे नहीं ना, भिन्न के रूप में नहीं लिखेंगे, यही हुआ मेरा आसान अनावर्ती दशमलव। समझे या नहीं समझे? समझ गए ना? अगर देखो ध्यान से हम इसको लिखते हैं 0.573 है ना, ये दूगो पर रैकरिंग कर दिए और डॉट 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 और कर दिए। बताओ आगे कौन आएगा? जब भी आएगा तो 7 इतना ही ना चलते रहेगा। हैं? समझा या नहीं समझा? आप बताओ एक ठो और बताओ कि 8.12 है, कुछो बोलते हैं, लिखते कुछो है। देखो बताओ क्या है, आसान दशमलव या आसान दशमलव? आसान दशमलव। कुछ भी आ रहा है, रिवीजन हो रहा है, रिवीजन इसमें रिपीट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। 8 7 है या 6 8 है या क्या पता है, 4 3 2 1 को 0 5 कुछ आ जाए। ये समझा कि नहीं समझा? इसको हम कहते हैं आसान दशमलव, इसी को हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे इसको? अपरिमेय संख्या। जैसे कि √3 हुआ, √2 हुआ, पाई हुआ, अपरिमेय संख्या। और जबकि पाई का मान इधर आ जाएगा तो ये होगा परिमेय संख्या। क्या? 22/7। अच्छा इसमें नहीं आएगा, हम पढ़े थे सबसे पहले डेसिमल दशांश दशमलव, इसमें बता देते कि पाई का मान क्या आता है 22/7। 22/7 मेरा शांत दशमलव है, यानी कि समझा ना, 7 दशमलव है, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अच्छा इसी को हम लिख सकते थे परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? जो कट जाए, जिसका फॉर्मूला पर जो बैठ जाए या जिसका अंत हो जाए, उसी को हम कहते हैं परिमेय संख्या। बताओ कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत? बउआ किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? इतना थोड़ा नोट कर लो तो, नोट कर लो तो इसको। अच्छा हाँ, इसमें √3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रूट के अंदर, नोट कर लो।